अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। आज हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर 1 क्लास 9 एडिशन 2025। स्टेटमेंट है वन न्यूमेरिकल की, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे एंड वीक एंड मंथ्स एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग एसआई प्रीफिक्सेस। तो यहाँ पे डे से स्टार्ट करते हैं। तो एक डे में हमारे पास होते हैं 24 आवर्स, ठीक है, और 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स। तो इन तीनों नंबर्स को सिंपली याद कर लेंगे और इन्हें कर देंगे मल्टीप्लाई। बाय मल्टीप्लाइंग वी विल गेट द नंबर 86400 सेकंड्स, ठीक है। बट उन्होंने हमें कहा है कि एक्सप्रेस योर आंसर यूजिंग एसआई प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रीफिक्स हम यूज़ करेंगे उसको चेक कर लेते हैं। तो प्रीफिक्स यूज़ करने के लिए नोटेशन दे देते हैं। तो 1 2 3, 1 2 3, तो 4 के बाद यहाँ और 3 की मैंने इसको नोटेशन दे दी है। मैंने इसको 3 की इसलिए दी है क्योंकि मेरे पास प्रीफिक्सेस 3 की पास पड़ती है, क्योंकि 3 की किलो है, उसके बाद मुझे मेगा पे जाना पड़ेगा और मेगा के 6 है और 6 मेरे पास यहाँ पे आ नहीं सकती। दैट्स वाई आई चूज़ 3। तो यहाँ पे आपने भी 3 ही चूज़ करनी है। सो 10 पार्ट 3 इज़ अ प्रीफिक्स विच इज़ कॉल्ड किलो। तो अब नेक्स्ट में मैं यहाँ किलो लिखूँगी। बी पार्ट में उन्होंने पूछा है कि एक वीक में कितने सेकंड होंगे। तो देखें, हमने एक वीक में हमारे पास होते हैं 7 दिन और हमने एक दिन के सेकंड्स निकाल के रख लिए हुए हैं। तो सिंपली आप एक दिन के जो सेकंड्स हैं ना, जो यहाँ पे आए हैं, उनको यहाँ पे लिख लें, ऑर्डिनरी रोटेशन वाले, ठीक है। और फिर एक वीक में डेज कितने होते हैं, 7, और तो इसको मल्टीप्लाई हम कर लेंगे सिंपल 7 से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा ना, वो आएगा 604,800 सेकंड्स, ठीक है। इसको भी हम नोटेशन दे देते हैं साइंटिफिक। तो उसके रिजल्ट में हमारे पास आएगा 604.8 मल्टीप्लाई 10 पावर 3। यहाँ से 3 डिजिट चले हैं हम। अगेन 10 की पावर 3 इज अ प्रीफिक्स विच इज कॉल्ड किलो। सी पार्ट में उन्होंने पूछा है कि एक मंथ में हमारे पास कितने सेकंड होते हैं। तो अगेन हम याद कर लेते हैं कि एक मंथ में हमारे पास डेज कितने होते हैं। तो 1 मंथ कंटेन 30 डेज, ठीक है। तो एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, उस वैल्यू को हम याद रखेंगे विच इज़ 86400, ठीक है, जो हमने फर्स्ट पार्ट में ही निकाल ली थी। और ये आप एज MCQs भी याद कर लें कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं। तो दैट इज़ 86,400। अब इसको मैं जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई करवा दूंगी 30 से। तो बाय मल्टीप्लाइंग विद 30 आई गेट साइंटिफिक नोटेशन, इसको चेंज कर लेते हैं 2.592 में। तो पॉइंट जब यहाँ से चला तो 6 डिजिट मूव किया, तो पावर आ जाएगी 6। और 10 की पावर 6 एक प्रीफिक्स है जिसको कहते हैं मेगा, और उसकी शॉर्ट फॉर्म कैपिटल M है। तो यहाँ पे कैपिटल M से प्रेजेंट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हुए डेज, वीक और मंथ में सेकंड्स फाइंड कर लिए हैं। इन क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव द स्टेटमेंट लाइक कि स्टेट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। तो हमने कुछ नया नहीं करना, 1.1 के ही जो आंसर्स हैं ना, उनको साइंटिफिक नोटेशन में प्रेजेंट करना है। साइंटिफिक नोटेशन एक तरीका होता है हमारे पास नंबर्स को प्रेजेंट करने का, लेकिन उसका प्रेफरेबल चीज़ ये है कि वो जो पॉइंट है ना, वो इस तरीके से एक्सट्रीम टू डिजिट्स के दरमियान नजर आए, लाइक दिस वन। तो सेकेंड स्टेप को आप देख लें। सेकेंड स्टेप को ही मैं चेंज करूँगी, 8.64 मल्टीप्लाई 10 पावर 4। कैसे चेंज किया है कि आपके पास ये जो वैल्यू है इसमें पॉइंट कहीं नहीं है, तो जस्ट अज्यूम के पॉइंट वैल्यू के एंड पे है। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि पॉइंट इधर है। फिर मेरा पॉइंट जब यहाँ से मूव करेगा तो वो 4 डिजिट क्रॉस करेगा, और 4 डिजिट क्रॉस करके वो लेफ्ट साइड पे आया है, ठीक है। दैट्स वाई पॉजिटिव में पावर है और 4 डिजिट मूव किया तो 4 पावर है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सिमिलर वे में वीक का भी कर लेते हैं। वीक में ये वाली वैल्यू ही मैं लूँगी, सेकेंड स्टेप वाली। तो यहाँ पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं कि एंड पे है, तो एंड पे हुआ, और ये पॉइंट मूव किया है 1 2 3 4 5, तो 5 पावर होगी, और क्योंकि ये लेफ्ट पे गया है तो पॉजिटिव पावर है। आर्टिकल में उन्होंने कहा है कि सॉल्व एडिशन और सब्ट्रैक्शन और योर स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो बेसिकली ये एग्जांपल्स में भी इस तरह के क्वेश्चन है और मैथ्स की न्यू बुक्स में भी इस तरह के क्वेश्चन है कि जब आपको दो वैल्यूज दी हों, ठीक है, ये एक पूरी वैल्यू है और ये भी एक पूरी वैल्यू है, इनके दरमियान में प्लस है, इनको
मतलब ऐड करना है। अगर इनको ऐड करना है तो रिक्वायरमेंट है कि इनकी जो पावर ऑफ 10 है उनको होना चाहिए सेम। ठीक है, जब भी इस तरह की ट्रू वैल्यूज़ आएंगी और साथ में 10 की पावर होगी तो उनको सेम होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो अगर सेम नहीं है तो उनको सेम कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हम पहला स्टेप सेम करने का करेंगे। यहाँ तो -4 को -5 बना लें या -5 को -4 बना लें, इट्स अप टू यू। 3 में पॉइंट कहीं नहीं है तो अज्यूम करेंगे 3 का पॉइंट है कहाँ। 3 का पॉइंट होगा उसके बाद, उसके एंड पे, हियर। तो जब पॉइंट यहाँ से शिफ्ट करेगा और यहाँ जाएगा तो वो बन जाएगा 0.3, है ना। और जब वो वहाँ का गया तो पावर ऑफ 10 भी आएगी विच इज़ 1, क्योंकि 1 डिजिट मूव किया है। तो ये जो पावर ऑफ 10 आई है ये तो पॉइंट की शिफ्टिंग की वजह से आई है। ठीक है, तो वो तो आई। और जो हमारे पास -5 है वो क्वेश्चन का पार्ट है। ये प्लस प्लस की ये एक साइड थी जो अभी अनटच है, हमने इसको नहीं बिल्कुल भी छेड़ा। प्लस के बाद वाली जो साइड है वहाँ पे सारी वर्किंग है, तो वहाँ पे अगर वर्किंग है तो उसका एक स्टेप आगे भी बनता है, जो कि ये है कि अगर मल्टीप्लाई में दो बेस सेम हो, यहाँ पे बेस 10 है, या मल्टीप्लाई में 2 10 है तो उनकी पावर आपस में ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे वर्किंग करते हैं 0.3 मल्टीप्लाई 10, 1 प्लस -5, या सिंपली 1 -5, क्योंकि प्लस माइनस ने होना माइनस ही है। ये 2-3 क्वेश्चन इस तरीके के हैं जहाँ पे पावर ऑफ 10 को सेम करना है, तो ज़्यादा सोचने का नहीं, एक पावर को चूज़ कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे कि उसको दूसरे के इक्वल करना है, तो बस पॉइंट ले आएंगे, पॉइंट को शिफ्ट करवाएंगे और इस तरीके से वैल्यू सेम हो जाएगी। अब पावर ऑफ 10 हो गई है सेम, तो टेक इट एज अ कॉमन। तो मैंने 4 लिखा प्लस 0.3 लिखा और कॉमन क्या ले गई, पावर ऑफ 10 विच इज़ 10 -4। अब 4 और 0.3 को ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4.3 एंड -4 इज ऑलरेडी हियर। तो इस तरीके से हमने दो वैल्यूज को ऐड किया है जिनकी डिफरेंट पावर थी, तो पावर को हमने क्या कर लिया पहले, सेम। बी पार्ट में भी एक क्वेश्चन हमें गिवन है और इसके दरमियान में साइन है माइनस का। तो -6 को -5 बनाना है, तो किस तरह बनाएंगे, बाय मूविंग द पॉइंट। यहाँ पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो पॉइंट अगर मौजूद है तो उसको वही अज्यूम करना है, उससे पॉइंट इंट्रोड्यूस नहीं करवाना। यहाँ पे 5.4 है, पॉइंट को शिफ्ट करवाते हैं आगे। जब ये आगे जाएगा तो एक हमारे पास पावर ऑफ 10 एडिशनल लिखी जाएगी। तो देख लें यहाँ पे पॉइंट जब शिफ्ट किया तो 10 की पावर 1 आ गई। अब क्या करेंगे, सिंपली दो 10 है, मल्टीप्लाई है इनके दरमियान, तो उनकी पावर आपस में प्लस हो जाएगी। जो पावर्स हैं वो सेम हो गई हैं। जब पावर्स सेम हो जाती हैं प्लस और माइनस के केस में तो वो कॉमन ले ली जाती हैं। तो इनको जब मैं कॉमन लूँगी तो 0.54 -3.2 एंड पावर ऑफ 10 इज टेकन एज कॉमन। तो इनको माइनस कर लें, आप कैलकुलेटर पे माइनस करें, और जब आप कैलकुलेटर पे माइनस करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा ना वो माइनस में मिलेगा, तो आपने माइनस साइन शो करना है। ठीक है, इसको स्किप नहीं करना। तो इस तरीके से आपका आंसर आ